तो दोस्तों freelancer.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आकर आप काम कर सकते हैं फ्रीलांस का ऑनलाइन घर पर बैठकर। freelancer.com बेसिकली दुनिया की टॉप वेबसाइट्स में से एक वेबसाइट है। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल क्लाइंट्स मौजूद हैं, यूएस बेस्ड क्लाइंट्स, यूके, फ्रांस, इटली और दुनिया भर से क्लाइंट्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और बोइंग और बड़े बड़े क्लाइंट्स इस वेबसाइट पर आकर जो है वो काम भी डालते हैं और फ्रीलांसर जो है इस वेबसाइट से काम करके काफी सारा पैसा अर्न करता है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा साइन अप प्रोसेस और किस तरह से आपने वेरिफिकेशन करवानी है, किस तरह से आपका प्रोफाइल जो है वो अप्रूव होगा और आपने पहली जॉब इसमें किस तरह से हासिल करनी है। तो शुरू से आखिर तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक एक स्टेप्स मालूम हो जाए और आप इस वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाकर इस वेबसाइट से काफी सारा पैसा अर्न कर सकें। आपने आई वांट टू वर्क पे क्लिक करना है। बेसिकली दो बटन आपको दिख रहे हैं, आई वांट टू वर्क पे क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट में आने के बाद फिर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे दूसरे पेज पर। आपने अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड जो है वो एंटर करना है। ईमेल एड्रेस और पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने ज्वाइन फ्रीलांसर का जो बटन है इसको प्रेस करना है। इस पर क्लिक करेंगे आप। फिर आपने चूज अ यूजर नेम, यूजर नेम आपने सेलेक्ट करना है। आपकी ईमेल के बेस पर एक यूजर नेम सजेस्ट कर देगा, वो सिलेक्ट करना है या अपना लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट का बटन आपने प्रेस करना है यूजर नेम सिलेक्ट करने के बाद। फिर आपके पास आएगा आई वांट टू वर्क और आई वांट टू हायर का ऑप्शन। आपने आई वांट टू वर्क पर सिलेक्ट करना है क्योंकि आप इस वेबसाइट पर आए हैं फ्रीलांस काम करने के लिए। आई वांट टू वर्क पे क्लिक कीजिएगा। आपका साइन अप सक्सेसफुली हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीडायरेक्शन होगी और ये पेज आपके पास आ जाएगा। इस वेबसाइट में बेसिकली मैं फोकस कर रहा हूँ डेटा एंट्री के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आए थे कि वो डेटा एंट्री का काम हम करना चाहते हैं। कोई ऐसी वेबसाइट बताइए जहाँ पे ज़्यादा डेटा एंट्री का काम हो, ज़्यादातर चांसेस हो काम मिलने के। मैंने इस पे फोकस किया वीडियो पे डेटा एंट्री को। और भी फील्ड से रिलेटेड काम यहाँ पर मौजूद है। आप जो है उस तरह से अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं। राइटिंग की, वेबसाइट आईटी एंड सॉफ्टवेयर, कंटेंट रिलेटेड, डेटा एंट्री, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर, बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं इस वेबसाइट पर। तो मैं डेटा एंट्री सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर डेटा एंट्री से रिलेटेड काफ़ी सारी आपके पास सब कैटेगरीज आ जाएंगी। तो यहाँ डेटा एंट्री की कितनी जॉब्स हैं, एक्सेल की, और बहुत सारे जो है आप ऑप्शन देख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको काम अगर मिल जाता है आप वो काम लेकर दूसरे से भी करवा सकते हैं और कमीशन हासिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड्स को सिलेक्ट कर देता हूँ। आप भी इस तरह से चेक बॉक्स पे चेक लगा दीजिएगा। 20 मैक्सिमम आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपने जो है नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने 11। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा मैं। नेक्स्ट स्टेप का बटन इस तरह से यहाँ पर आएगा। फिर आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा। आपने फुल नेम लिखना है अपना, लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और आपने अपना एक्सपीरियंस का सेक्शन सिलेक्ट करना है। तो अगर आप बिगिनर हैं, न्यू हैं, तो जब भी आप एडवांस को सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि एडवांस वाले फ्रीलांसर को क्लाइंट जो है ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। अगर आपको काम करना नहीं भी आता तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि आप किसी दूसरे से काम करवा कर कमीशन हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडवांस को सिलेक्ट कर नेक्स्ट स्टेप पर आपने क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप का बटन जो है आपने क्लिक करना होगा। एडवांस में आपने सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप पे जो है आपको बटन यहाँ पर दिखेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पेमेंट मेथड वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। पेपाल के थ्रू करवा सकते हैं या बैंक की वेरिफिकेशन करवा के बैंक में विड्रॉ करवा सकते हैं। तो अभी इसको मैं स्किप करता हूँ और ये मेथड मैं आपको बता देता हूँ कि आप इसको किस तरह से ऐड करेंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक आप देखिएगा, तमाम डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं इसको स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किप फॉर नाउ। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। या बता रहा है कि 1 महीने का बेसिकली फ्री ट्रायल देते हैं ये। 100 जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हैं 1 महीने के अंदर। उसके बाद आपको
मेंबरशिप लेनी पड़ती है यहाँ से। आप 1 महीने काम लें काफ़ी सारा, और जब ये एक्सपायर हो जाए तो दूसरे ईमेल एड्रेस से दोबारा से अकाउंट बनाकर भाई के कज़न से फिर दोबारा से 100 जॉब पे अप्लाई करें, और फिर वो एक्सपायर हो जाता है तो फिर कोई और ईमेल एड्रेस यूज़ करें। तो ये मेंबरशिप को खरीदने ना खरीदें, और इस तरह से जो ट्रिक मैंने आपको बताई इसको फॉलो कीजिएगा। ये बेसिकली मेंबरशिप के हवाले से आपको इस पर जो है वो पेमेंट करनी होती है इन लोगों को, और फिर पेमेंट करने के बाद आपको मेंबरशिप मिलती है, फिर आप जो है वो जॉब अप्लाई करते हैं। तो उसको स्किप फॉर नाउ कर दें। ये स्किप फॉर नाउ का आपको जो है बटन क्लिक किया आपने, अब आपके पास ये डैशबोर्ड आ जाएगा। इस तरह से डैशबोर्ड freelancer.com का आ गया है। आपने जो है और स्टेप्स अभी कंप्लीट करने, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो कि आपने करना होता है, आपके पास आपके ईमेल एड्रेस पे जिससे आपने साइन अप किया है, आपके पास ईमेल आई होगी एक, जिसमें आपको शो करवा देता हूँ कि वो ईमेल किस तरह से आई है। आप देख सकते हैं ईमेल, वेलकम टू freelancer.com, और इस तरह से ऑप्शन है वेरीफाई यूर ईमेल और अपडेट योर प्रोफाइल। वेरीफाई यूर ईमेल पे क्लिक करेंगे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे freelancer.com पर, और सक्सेस का मैसेज आपके पास शो हो जाएगा। फिर वही मेंबरशिप का आपको बता रहा है जिस तरह मैंने अभी आपको बताया। तो आप इसको स्किप और नाउ पे क्लिक करके दोबारा से स्किप कर दीजिएगा। ये वही स्टेप आपको लग रहा होगा दोबारा आ गया, तो ये इसी तरह आपको भी आएगा। आप स्किप और नाउ कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जॉब दिखना आपको शुरू हो चुकी है। डेटा एंट्री से रिलेटेड जो कैटेगरीज हमने सिलेक्ट की थी प्रोफाइल बनाते वक्त, अभी आपको जॉब अप्लाई नहीं करनी है, क्योंकि आपने एक और स्टेप जो है कंप्लीट करना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, व्यू प्रोफाइल में आइएगा। व्यू प्रोफाइल में आने के बाद आपने अपनी प्रोफाइल को थोड़ा सा एडजस्ट करना है, एडिट करना है, इमेज लगानी होती है, पोर्टफोलियो ऐड करना होता है। तमाम डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। नोटिफिकेशन भी साइड में आ रही है, देखें। एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करें। प्रोफेशनल हेडलाइन आपने लिखनी है। अगर आप डेटा एंट्री के बना रहे हैं तो डेटा एंट्री एक्सपर्ट लिख दें, डेटा एंट्री ऑपरेटर लिख दें, एडवांस डेटा एंट्री, जो भी आपको जो सिलेक्ट करना है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। राइटिंग की है तो राइटिंग एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जिस फील्ड से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल है, आपने हेडलाइन बेसिकली देनी होती है। तो यहाँ पे जो लिख रहा हूँ मैं डेटा एंट्री एक्सपर्ट, आप इसको चेंज करके लिखिएगा। समरी देनी है आपको, टेस्टिंग पर्पज के लिए मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिख देता हूँ। आप इसको जो है थोड़ा सा डिफरेंट और अपने फील्ड से रिलेटेड लिखिएगा। नोटिफिकेशन के ये इसकी हैं के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। 100 कैरेक्टर्स बेसिकली आपने लिखने होंगे समरी में। और नोटिफिकेशन बेसिकली ये है कि जॉब्स क्लाइंट डाल रहा है तो ये नोटिफिकेशन आती जा रही है आपके फील्ड से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा काम यहाँ पर मौजूद है। हर सेकंड एक एक जॉब आती रहती है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं काम मिलने के इस वेबसाइट पर। समरी को आपने लिखना है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे लिख रहा हूँ। आप कॉपी ना कीजिएगा, सेव का बटन क्लिक कीजिएगा समरी लिखने के बाद। तो ये एक रिक्वायर्ड फील्ड का आ गया। आपने यहाँ पर अपने आवरली रेट सेलेक्ट करने, 10 सेलेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। सेव करेंगे, आवर सेट हो गया, हेडलाइन लिख दी, समरी लिख दी। नोटिफिकेशन देंगे किस तरह कंटिन्यू है। जॉब्स मतलब इस फील्ड से रिलेटेड अभी भी आ रही हैं। अभी आपने अप्लाई नहीं करना है, पहले एडिट प्रोफाइल करेंगे हम पूरी, फिर अप्लाई करेंगे, ताकि क्लाइंट को आपकी प्रोफाइल जब दिखे तो इस कंडीशन में हो के सारी चीज़ें फुलफिल हो और आपको प्रोजेक्ट के मिलने के चांसेस ज़्यादा हो। खाली प्रोफाइल पे क्लाइंट कभी भी आपको प्रोजेक्ट नहीं देगा। अब बेसिकली आपको जो प्रोसेस जो करना है वो नीचे आप प्रोफाइल स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको मजीद ऑप्शन बता देता हूँ। पोर्टफोलियो का ऑप्शन है, एजुकेशन, रिव्यू, सर्टिफिकेशन, बहुत सारे ऑप्शन है। पोर्टफोलियो को क्लिक करेंगे, मैनेज पोर्टफोलियो पे, और यहाँ पर पोर्टफोलियो आप ऐड कर दें। 2 या 3 ऐड कर दीजिएगा, सैंपल के तौर पे एक ऐड करके दिखा रहा हूँ किस तरह से ऐड होता है। इस तरह से आपने टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, और इमेज लगानी है। तो आप जो है अगर डेटा एंट्री से रिलेटेड बना रहे हैं तो टाइटल देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन देंगे, आपने क्या काम किया था क्या नहीं किया था,
और इमेज लगाकर अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास ये डेटा नहीं है तो आप गूगल से यूज करके चेंज करके डाल सकते हैं। एक बार प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा इस पे तो आपको रिव्यू मिल जाएगा, फिर आप उसको यूज करके दूसरा पोर्टफोलियो बना लीजिए। इस तरह काम कर करके मजीद पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। ये कैटेगरीज आ रही हैं आपकी जो आपने सिलेक्ट की, उनमें से आप इसे कुछ जो है वो सिलेक्ट कर लें। 5 आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से, जो कैटेगरीज आपकी प्रोफाइल बनाते हुए आपने डाली थी उनमें से 5 जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव का बटन क्लिक करेंगे। पहले इमेज भी आप दे दें यहाँ पे तो अच्छा दिखने में, यानी कि फोटो। तो यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करके आपने जो है अपने सिस्टम से एक इमेज जो है वो अपलोड कर देनी है। सेव पे क्लिक करेंगे बेसिकली आप। अब आप जो है देख सकते हैं यहाँ पर पोर्टफोलियो आपका ऐड हो गया है। ठीक है, पोर्टफोलियो आपने ऐड कर दिया है। गेट बैक टू प्रोफाइल पेज पे क्लिक करेंगे, आप वापस प्रोफाइल पे आ जाएंगे। अब आपकी प्रोफाइल जो है वो आप देख सकते हैं किस तरह से अपेयर हो रही है, विजिबल है। रेट आपने लिख दी है, समरी आपने लिख दी है, डेट वगैरह। पोर्टफोलियो जो है वो ऐड हो चुका है। प्रोफाइल इमेज को भी आप जो है वो ऐड करेंगे क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है। प्रोफाइल आपको ऐड करनी होती है। इसको भी स्किप करता हूँ मैं और आगे का स्टेप आपको बताता हूँ। नोटिफिकेशंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कंटिन्यूस जो है वो आ रही हैं। जॉब से रिलेटेड, डेटा एंट्री की जॉब से रिलेटेड पोर्टफोलियो हमारा स्क्रीन पर जो है वो आपको दिख रहा है। यहाँ पर रिव्यूज आएंगे। जब आप कोई जॉब कंप्लीट कर लेंगे, क्लाइंट आपको रिव्यू देता है तो वो यहाँ पे शो होगा। एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं आप, आपने जो पास्ट एक्सपीरियंस किया हुआ है, जॉब्स वगैरह की हुई हैं। ऐड एक्सपीरियंस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास ये टाइटल, स्टार्ट एंड डेट, डिस्क्रिप्शन, समरी आ जाएगी। एजुकेशन ऐड कर सकते हैं आप, अपनी क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन वगैरह कोई है तो वो ऐड कर सकते हैं आप। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे प्रोफाइल, उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी आपकी और ज़्यादातर चांसेस हो जाएंगे आपके काम मिलने की इस वेबसाइट पर। रेपुटेशन आपकी जो है वो बढ़ जाएगी, प्रोफाइल की रैंकिंग बढ़ जाएगी, सर्चिंग में भी ज़्यादा आने लगेगी। इतने ज़्यादा अच्छे कीवर्ड यूज़ करेंगे प्रोफाइल के अंदर। काम कैसे पकड़ना है आपको? बेसिकली ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है अपने। प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे आपके फील्ड से रिलेटेड, जो कैटेगरीज आपने प्रोफाइल बनाते हुए सिलेक्ट की थी। तमाम डेटा एंट्री की जॉब्स अवेलेबल हैं आपके सामने। काउंट देख सकते हैं आपके कितनी ज़्यादा जॉब्स डेटा एंट्री की इस वक्त मौजूद हैं। और पहली जॉब अगर आपको हासिल करनी है तो उसका ये एक ट्रिक होती है कि जो क्लाइंट रिसेंटली आपको जॉब पोस्ट करता है तो उस जॉब पर अप्लाई करें, क्योंकि क्लाइंट ऑनलाइन होता है बेसिकली उस टाइम। आपकी जो बिड आप करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो उस टाइम देख सकता है जल्द से जल्द और आपको रिप्लाई कर देता है, तो आप उस पर रिस्पॉन्स दे सकते हैं और आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डेटा एंट्री की आपने जो है वो जॉब्स देखी के कितनी ज़्यादा इस पेज पर आपको अवेलेबल है। क्लिक करेंगे हम इस जॉब पर। अब आपके पास ये पेज आ जाएगा इस तरह से। प्रोजेक्ट डिटेल्स, क्लाइंट की डिटेल राइट साइड पर आ रही है और ये फॉर्म बेसिकली हमने फिल करना है। उसके उससे पहले जो है हम जो है प्लेस नहीं कर सकते अपना, अपनी बिड जो है अपने प्रोजेक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने ये सारी फील्ड छोड़ दी थी बेसिकली प्रोफाइल एडिट करते वक्त। तो अभी जो है ये सारा ऑप्शन हमारे पास आ रहा है कि पहले आप इसको फिल करेंगे और फिर आप किसी जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अपलोड करनी है प्रोफाइल पिक्चर, क्योंकि ये मैंडेटरी थी, मैंने छोड़ दी थी, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर आप सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं आप। जब आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो उसको थोड़ा सा सेट कर लें और फिर आप जो है सेट एस प्रोफाइल पिक्चर करके कर देंगे तो इस तरह से आपके पास ये शो हो जाएगी। प्रोफाइल पिक्चर रिक्वायर्ड है, लाजमी ऐड करनी है आपको। अभी भी रिक्वायर्ड फील्ड रहती है। आपने एड्रेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है, जिप कोड लिखना है। उसके बाद जो है ये डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट कर दें यहाँ से। टेस्टिंग पर्पस के लिए जो है मैं यहाँ पर कुछ भी सिलेक्ट कर देता हूँ।
आप जब लिखेंगे तो इसको करेक्टली डेटा पुट कीजिएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन किसी भी वक्त हो सकती है, तो आप डेटा करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद अब ये देखें पेज आपके पास आ गया है। अब आप एग्री कर देंगे ई स्क्रो को। पेमेंट से रिलेटेड एक्चुअली एग्रीमेंट होता है, जो पेमेंट लेनी होती है आपको, इसको एक्सेप्ट करेंगे। अब आपके पास ये पेज आ गया कि अब आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेट का फॉर्म कहलाता है बेसिकली, प्लेस अ बेट ऑन दिस प्रोजेक्ट। आपने इस प्रोजेक्ट पे जो बेट करनी है उस पर रेट लिखना है, अपना आवर को सिलेक्ट करना है। आवरली और फिक्स प्राइस दोनों जॉब्स अवेलेबल होती हैं, तो मैंने आवरली वाले पे क्लिक किया था। रेट आ रहे हैं आपके सामने। तो रेट जो है, जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज दी होती है, तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना होता है। आपने सिलेक्ट करना है रेट, आवर सिलेक्ट करने, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपनी जो बिड कर रहे हैं आप, कवर लेटर आपको बेसिकली भेजना है। तो इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में भेजिएगा, जो मैं लिख रहा हूँ इसको ना कॉपी कीजिएगा, क्योंकि मैं सैंपल के तौर पे लिख रहा हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिखें इस तरह से कि क्लाइंट आपको जो है रिस्पॉन्स करे इस जॉब पर। अभी फ़िलहाल के लिए जो है मैं सैंपल के तौर पे लिखूंगा, एटलीस्ट 100 करेक्टर लिखने हैं तो 100 ही लिखूंगा। आप 100 से ज़्यादा लिखिएगा, और टू द पॉइंट लिखना है, क्योंकि क्लाइंट ने इसमें सिर्फ थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है कि उसको फुल टाइम चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो आप इसमें मजीद लिख सकते हैं कि आपने काफ़ी जॉब की है, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, आपने कौन से टूल यूज़ किए हैं, किन किन चीज़ों पर काम कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी आपकी क्या है, फुल टाइम आप अवेलेबल हैं या नहीं है, तमाम चीज़ें आपने डिस्क्राइब कर देनी है यहाँ पर। और फिर ये नीचे जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये पेड ऑप्शन है, इसको छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दें। अब ये प्लेस बिट पे मैं क्लिक करूंगा तो ये बिट मेरी क्लाइंट के पास चली जाएगी, क्योंकि सैंपल लिखा था, मैं नहीं भेजना चाह रहा। आप उसको सेंड करेंगे, चली जाएगी क्लाइंट के पास बिट। इस तरह से आप जॉब अप्लाई करते हैं freelancer.com वेबसाइट पर। पेमेंट के हवाले से मैंने आपको बताया था कि मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि किस तरह से आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने करना ये कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एरो पे, विदड्रॉ फंड्स पे आपने क्लिक करना है। विदड्रॉ फंड पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं पेपाल, स्क्रिल और ये एक्सप्रेस। एक्सप्रेस पे क्लिक करूंगा मैं। पेपाल का अकाउंट बना हुआ है तो पेपाल का सिर्फ ईमेल एड्रेस देना है आपको, और आप कर सकते हैं। ये आपके पास दोबारा वही ऑप्शन है, स्किप फॉर नाउ कीजिएगा इसको। वेरीफाई करना है योर विड्रॉल। उससे पहले आपको कुछ वेरिफिकेशन करवानी होती है। आपको ईमेल में एक कोड मिलेगा, आपके पास आपके पास ईमेल में ऐसा कोड आएगा, एक कोड को कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पर कोड को पेस्ट कर देना है अपने। नोटिफिकेशन देना है, क्लिक करेंगे आप, ये जो है वेरीफाई हो जाएगा। सेटअप सिक्योरिटी से रिलेटेड जो है फ़ोन नंबर आपको लिखना है, और फ़ोन नंबर भी वेरीफाई करवाना है। तो फिलहाल मैं इसमें अभी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है फ़ोन नंबर पर। तो आप फ़ोन नंबर लिखेंगे, वेरिफिकेशन होगी, इस तरह से आगे प्रोसेस चलेगा, और आपका विड्रॉवल मेथड जो है, पेमेंट मेथड सेट हो जाएगा यहाँ पर। तो मैंने आपको पूरी वीडियो में स्टेप बताया। साइन अप करने के बाद आपने वेरिफिकेशन करवानी है, प्रोफाइल को एडिट करना है, फिर प्रोजेक्ट्स को किस तरह से ब्राउज करना है, और फिर जॉब पे अप्लाई करना है। पेमेंट मेथड आपको इस तरह से सेट करना है। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लोगों को, जो लोग फ्रीलांस का काम करना चाहते हैं। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। गाइस फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलता हूँ। टिल देन।